नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, कुढ़नी में तीसरे राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है और कुढ़नी के नतीजों का अब दौर चल रहा है। देखिए, सबसे पहली बात कि तीसरे राउंड की गिनती खत्म होने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि कौन कितने वोटों से अब आगे चल रहा है। पहले राउंड की गिनती के बारे में हमने आपको बताया, बीजेपी आगे। दूसरे राउंड की गिनती में भी बीजेपी के केदार गुप्ता आगे चल रहे थे और अब तीसरे राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है कुढ़नी में और अब जो है बीजेपी के ही प्रत्याशी केदार गुप्ता फिलहाल आगे चल रहे हैं। वोटों का मार्जिन जरूर कम हुआ है। अब आंकड़ा समझिए। दरअसल तीसरे राउंड की गिनती के बाद केदार प्रसाद गुप्ता, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उन्हें प्राप्त हुए हैं 11,843 वोट। मनोज कुशवाहा, जो कि महागठबंधन प्रत्याशी हैं जदयू की ओर से, 10,628 वोट इन्हें मिले हैं। मतलब यह हुआ कि 1215 वोटों का मार्जिन है। देखिए, पहले राउंड में 2000 लगभग वोटों से पीछे चले, दूसरे राउंड में यह आंकड़ा 1500 के आसपास आ गया और अब तीसरे राउंड में मनोज कुशवाहा जो है 1215 वोटों से ही महज पीछे हैं। तस्वीर अभी और साफ होनी बाकी है। लगभग 20 राउंड की गिनती अभी चलनी है, क्योंकि 23 राउंड में यह गिनती खत्म होगी और कुढ़नी के नतीजे, कुढ़नी के रुझान जो है आने लगे हैं। ये बताने को काफी है कि आगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल ये कहना भी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि नतीजों का दौर जब चल रहा है तो 23 राउंड तक हमें इंतजार करना होगा और कभी भी पाशा पलट जा सकता है। ये चुनाव है और इसमें अनिश्चितताएं बनी रहती हैं, क्योंकि अभी कई राउंड की गिनती चल रही है। तो सबसे बड़ी खबर कुढ़नी से निकलकर सामने आ रही है। तीसरे राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है और तीसरे राउंड की गिनती खत्म होने के बाद मनोज कुशवाहा जो है वो बीजेपी के केदार गुप्ता से 1215 वोटों से आगे चल रहे हैं। मतलब कि 1215 वोटों से फिलहाल मनोज कुशवाहा पीछे हैं। केदार गुप्ता लगातार 3 राउंड से बढ़त बनाए हुए हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और इधर अगर हम बात कर लेते हैं तो लगातार मतदान केंद्र पर जो है वो गहमा गहमी भी देखने को मिल रही है। सुबह से ही आपने तस्वीरें देखी कि किस प्रकार मंदिर में पूजा पाठ करके जो प्रत्याशी हैं वो मतगणना केंद्र पर पहुंचते हैं और उसके बाद भी जीत का दावा किया गया। खैर, आज की बात अगर छोड़ देते हैं तो इससे पहले तमाम तरह के दावे किए जाते रहे हैं और यह भी कहा जाता रहा है कि महागठबंधन कुढ़नी में जीतेगी, तो बीजेपी की ओर से यह कहा जाता रहा है कि हम कुढ़नी जीत रहे हैं। अनिल सहनी की सदस्यता खत्म होने के बाद कुढ़नी में उपचुनाव कराया जा रहा है और मतदान के बाद आज वोटों की गिनती का दिन है। तीसरे राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है, लेकिन सबसे खास बात यह कि लगातार 3 राउंड की गिनती खत्म होने के बाद भी बीजेपी के प्रत्याशी ने जो है बढ़त बनाया हुआ है। मार्जिन जरूर कम हो रहा है। पहले राउंड में हमने आपको एक बार फिर से बता देना चाहते हैं हम आपको कि मनोज कुशवाहा जो थे वो लगभग 2000 वोटों से पीछे थे। दूसरे राउंड में यह आंकड़ा कम हुआ और तीसरे राउंड में यह आंकड़ा और भी कम हुआ। मतलब मार्जिन जो है वो कम होता जा रहा है। अब अगले राउंड में क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर और इस वक्त की सबसे अहम खबर कि कुढ़नी में उपचुनाव की गिनती चल रही है और ऐसे में बीजेपी के प्रत्याशी जो है तीसरे राउंड में ही बढ़त बनाए हुए हैं। देखिए, तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। जब से कुढ़नी उपचुनाव का ऐलान हुआ था उसके बाद से ही लगातार प्रचार प्रसार का दौर शुरू हुआ और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव भी कुढ़नी में प्रचार करने गए थे। तमाम सियासी दलों ने अपनी ताकत झोंकी। चिराग पासवान को भी बीजेपी ने उतार दिया कुढ़नी में, लेकिन आज नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे थोड़े ही देर में पता चल जाएगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।